नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका मोटा भाई उमेश और आज हम डिस्कस करेंगे अदानी स्टॉक्स के बारे में। हमने देखा कि पिछले दिनों अदानी स्टॉक्स का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा गिर गया। अदानी स्टॉक्स में 47 बिलियन डॉलर्स का गिरावट आई एक ही दिन में। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक कंपनी की रिपोर्ट के बाद। हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के बाद अदानी एंटरप्राइजेस भी लगभग 18% गिरकर 2700 रुपये पे आ गया है। और इसका जो अभी एफपीओ आया हुआ है वो 3100 रुपये पे आया हुआ है। तो अब अगर मुझे ये करंट प्राइस 2700 में मिल रहा होगा तो मैं एक्चुअल में जाकर इसको क्यों खरीदूंगा? वहां पर मैं तभी खरीदता अगर मुझे वो प्राइस करंट प्राइस से कुछ कम मिलता। तो हाँ, इस रिपोर्ट के बाद और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को एक नुकसान हुआ है। और हमें ये नुकसान जो है बाकी अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में भी देखा गया। अदानी पावर में 5% का नुकसान, अदानी पोर्ट्स में लगभग 16% का नुकसान, अदानी ग्रीन एनर्जी में 20% का नुकसान। और यही नहीं, अदानी की जो और टेक ओवर कंपनी थी जो कि सीमेंट कंपनी जैसे कि अंबुजा सीमेंट, उसमें भी भारी गिरावट देखी गई। तो अब इन सब से क्या मतलब है कि अदानी ग्रुप क्या कुछ फ्रॉड कमिट कर रहा है? क्या हमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बेच देने चाहिए, या हमें अदानी ग्रुप्स क्योंकि अब गिर गए हैं तो इनको बाय करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को आगे अंत तक देखते देखते रहिए। हम कंक्लूजन भी देंगे अपना इस वीडियो में। अब इस रिपोर्ट के बाद अदानी गौतम अदानी की जो वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, उन वो वहां थर्ड थर्ड पोजीशन से गिरकर 7th पोजीशन पे आ गए हैं। अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो कहती क्या है? वो ये कहती है कि अदानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन करी है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है और अकाउंटिंग फ्रॉड्स करे हैं। अब स्टॉक मैनिपुलेशन होता क्या है? स्टॉक मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि हमने स्टॉक्स को खरीदा। कैसे खरीदा? अपनी एक शेल कंपनी बनाकर। शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी की हमने अपने दोस्तों के नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पर कंपनियां बनाई और उसमें अपना ही पैसा लगाकर अपने ही स्टॉक खरीदकर स्टॉक को मैनिपुलेट किया और स्टॉक का प्राइस को बढ़ा दिया है। जिसके कारण अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में जो अदानी के स्टॉक थे उन्होंने 1000% से 2000% तक का भी एज वैल्यू गेन देखा है। और लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी 1000% नहीं बढ़ी है, बट स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का ये दावा था कि ये जो स्टॉक है ये मैनिपुलेटेड प्राइस पर है। अब ये बात सच है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब इसके ऊपर और रिसर्च होगी या और रिपोर्ट्स आएंगी। बट अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी एजेंसी है कि हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? क्या उनका अपना कोई हिडन एजेंडा तो नहीं था? तो हम अगर हम इसकी बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये एक फॉरेंसिक रिसर्च फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है? मैनमेड डिजास्टर्स को ढूंढती है। मैनमेड डिजास्टर्स क्या होते हैं? मैनमेड डिजास्टर्स यही होते हैं कि जहां पर बंदों ने गए और बंदों ने जाकर कुछ कुछ ऐसा किया जिसके कारण स्टॉक के प्राइसेस ऊपर या नीचे चले गए। तो इस कंपनी का काम यही है। बट हिंडनबर्ग कंपनी खाली अपनी रिसर्च ही नहीं करती है, ये शॉर्ट सेलिंग भी करती है। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम सबको क्या पता है या हम सब कैसे पैसा बनाते हैं? हम एक स्टॉक को एक लोअर प्राइस पे खरीदते हैं और उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उस स्टॉक को बेच देते हैं। पर एक और तरीका है मार्केट में पैसे बनाने का। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो हम स्टॉक को पहले बेच देंगे और जब स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए तब हम उसको खरीद लेंगे। तो ये भी एक तरीका है मार्केट में पैसे बनाने का। और हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है वो इसी तरीके से पैसे बनाती है। और ये रिपोर्ट निकालने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने एक हैवी पोजीशन उठाई थी शॉर्ट सेलिंग की एफएनओ में। और उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि जब इनका शॉर्ट सेलिंग हुआ अदानी के स्टॉक्स 20% गिरे तो इनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ये जो हिंडनबर्ग है इन्होंने ये काम जो है सिर्फ इसी कंपनी में नहीं किया है। 2017 से इन्होंने ये काम 16 अलग कंपनियों में भी किया है। और ये भी देखा गया था कि ज्यादातर कंपनियों में उस इस इनकी रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद गिरावट देखी गई थी। बट अब ये रिपोर्ट सच है या गलत, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ये सोचना है कि अब हमें करना क्या है। क्या अगर हमें पास अभी ये स्टॉक पड़े हैं हमें उनको बेच देना चाहिए? तो भाई देखिए, मैं तो हूँ एक रिटेल निवेशक और मैं मीडियम रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला बंदा हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमें इसको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आपको अपना निवेश करना हो तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। ये हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपसे बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए
कि अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है भारत में, और इसके बहुत सारे अपनी अलग अलग कंपनियां हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भारत ग्रो करेगा, आने वाले समय में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, आने वाले समय में भारत का जो है एयरपोर्ट्स में ट्रैवल बढ़ेगा, आने वाले समय में भारत जो है सोलर एनर्जीज के ऊपर काम करेगा। तो अगर हम इन सब की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के अच्छे स्टॉक्स अदानी के पास हैं, अदानी ग्रुप के पास हैं। अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स, काफी अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप के पास है। सोलर एनर्जीज के काफी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी कंपनीज के पास है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रिपोर्ट आई और अदानी अदानी एज इन कंपनी पूरी डूब जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, इस रिपोर्ट आने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों तक हमें गिरावट मिले, लेकिन आने वाले समय में कुछ इंतजार करने के बाद हमें वापस से अपनी वैल्यूशन मिलेंगी, और तब वापस से ये स्टॉक बढ़ेंगे। तो अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं अब अगर मेरे पास कोई करंट होल्डिंग होती तो मैं इस स्टॉक्स को कभी नहीं बेचता। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पहले भी ये अदानी के ग्रुप के स्टॉक जो थे ओवरप्राइस थे, और अभी भी वो थोड़े ओवरप्राइस ही हैं। तो कुछ भी सोचिए समझिए और अपना डिसीजन दीजिए इसके बारे में। पर अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें अभी इस ड्रॉप के बाद अदानी के स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए? तो देखिए, मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं मीडियम मीडियम रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला बंदा हूँ, और एक रिटेल निवेशक निवेशक हूँ जिसके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ मनी रहता है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। मैं चाहूंगा मेरा पैसा डूबे नहीं, चाहे मैं पैसा कम बनाऊं लेकिन मेरा पैसा डूबे नहीं। तो मैं 2 से 3 दिन तक वेट करूंगा, फिर देखूंगा कि स्टॉक कहाँ पर है, और उसके लोअर प्राइस बैंड पे एक बेट लगाकर इस स्टॉक को खरीद लूंगा। ये मेरा एक पर्सनल तरीका होगा इस स्टॉक में बाइंग करने का। अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे आने वाले समय में ऐसी कुछ एक अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।